इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 6। तो प्यारे विद्यार्थियों, दी गई संख्याओं में जो अभाज्य संख्या है वो आपकी ऑप्शन सी सही है, यानी 2। कौन सी सही है आपकी? यानी ऑप्शन सी सही है, 2। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए है 2 गुणा 3 गुणा 13, ऑप्शन बी है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ऑप्शन सी है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 11, ऑप्शन डी है 2 गुणा 2 3 की घात 2 गुणा 13। तो इसको हल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें दे रखा है 156 के हम गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से कैंसिल करेंगे इसे, तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 छंग यानी 8 आ रहा है, तो इसे 2 से कैंसिल कर लेंगे। 2 तिया आपका 6 हो जाएगा और 2 नाम 18। उसके बाद 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। उसके बाद इसे फिर करेंगे 13 से कैंसिल, 13 एकम 13 आ जाएगा एक। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 156 के, यानी 2 गुणा 3 गुणा 13। घात बना लेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे विद्यार्थी आपका। तो यह आया 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर है 7 है। इसमें कह रहा है कि यदि 26 156 का एलसीएम 156 है तो एचसीएफ होगा। ऑप्शन ए है 156, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 6। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जैसा कि हमें दे रखा है एचसीएफ 26 और 156 का एलसीएम 156 है। तो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों आपका, यानी एचसीएफ गुणा होता है एलसीएम। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बराबर होता है पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना दे रखा है हमें? एचसीएफ हमें ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों। एलसीएम दे रखा है 156 और पहली संख्या क्या है इसमें 26 और दूसरी संख्या कितनी है 156। तो आपका 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा। तो एचसीएफ जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका? 26 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी 26। प्यारे विद्यार्थियों, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपकी बुक में से चुनकर लाया हूँ एक एक क्वेश्चन को। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। ऑप्शन है -3/5, ऑप्शन बी है 3/5 है, ऑप्शन सी है 2/5 और ऑप्शन डी है -2/5। इसको हल करते हैं, यानी ये दे रखा हमें 8वां क्वेश्चन है। समीकरण है 5x² - 3x + 2 = 0। हमें मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का जो योग होता है, यानी मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। तो इसमें आप देख रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, x का गुणांक है आपका -3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और -3 को कोष्टक में बंद कर लेंगे। उसके बाद x² गुणांक, तो x² का जो गुणांक है वो आपका 5 है। तो माइनस से माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और बटे में हो जाएगा आपका 5। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 3/5। अब इसे ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है।
तो प्यारे विद्यार्थी इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यानी 3/5। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है? ऑप्शन ए है 13वां पद, ऑप्शन बी है 12वां पद, ऑप्शन सी है 11वां पद, ऑप्शन डी है 10वां पद। तो इसको हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सामंत श्रेणी के पद दे रखे हैं हमें, यानी इसमें हो जाएगा प्रथम पद आपका, यानी ए बराबर हो जाएगा 5, और इसमें से सार्वंतर निकालेंगे डी, तो ये हो जाएगा A2 - A1, यानी 7 - 5, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 2। और अंतिम पद दे रखा है, यानी AN बराबर दे रखा है आपका 27। तो प्यारे विद्यार्थी आपका सूत्र है AN बराबर A + N-1 इंटू डी। AN की वैल्यू दे रखी है आपकी 27, और A बराबर दे रखा है आपका 5 प्लस N आपको ज्ञात करना है -1, और D दे रखा है आपका 2। तो 27, 5 को पक्षांतर में माइनस के 5 हो जाएंगे बराबर, ये हो जाएगा आपका 2N-1, 27 में से 5 गए तो 22 बराबर 2N-1, और 22/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका 11 बार N-1, और ये प्लस ये माइनस का ये का पक्षांतर करने पर हो जाएगा इधर का, इधर आने पर प्लस का हो जाएगा, और 11 1 हो जाएगा आपका 12, तो n बराबर हो जाएगा आपका 12। तो आपका जो है nवां पद वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन सही है, यानी 12वां। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ऑप्शन ए है 4050, ऑप्शन बी है 5050, ऑप्शन सी है 6050, ऑप्शन डी है 7050। तो हल करते हैं इसको, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है आपका प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है। तो प्रथम इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, योग वो होता है बराबर, यानी n + 1 और बटे 2। तो n कितना आपका 100 है, और 100 + 1 और बटे 2, 2 की भाग करेंगे 100 में, तो ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, बराबर 50 गुणा 100 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101, और इसमें इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5005, सॉरी 5050 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5050। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका, यानी 11वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपका। 11वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविधकर होगा। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 1281। तो इसमें पूछ रहा विविधकर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जब हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx से, तो हमारा विविधकर होता है d बराबर b² - 4ac। तो इसमें जो है आपका ax² यानी a बराबर आपका हो जाएगा 3√3, और bx और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी यानी 10, और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3। इसमें वैल्यू रख देंगे तो v की वैल्यू कितनी आई है, 10 का वर्ग करेंगे -4 गुणा a की वैल्यू है 3√3, और c की वैल्यू कितनी है √3। तो 10 का जो वर्ग करेंगे वो हो जाएगा आपका 100, √3 में 3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा,
यानी 4 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36, 100 में से 36 घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थी आपके बचेंगे 64। तो डी बराबर आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी 64। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ये है यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। जैसा ही क्वेश्चन में दे रखा हमें, ये दे रखा है 4 tan थीटा बराबर 4 है, तो इसे कर लेंगे tan थीटा बराबर 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार, और ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, और ये tan थीटा बराबर 1 जो मान होता है tan 45 का होता है। तो इस प्रकार जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 45 डिग्री आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी 45 डिग्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 13वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें है कि sec थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर होगा। ऑप्शन ए साइन थीटा, ऑप्शन बी है कोसेक थीटा, ऑप्शन सी है कॉस थीटा, ऑप्शन डी है सेक थीटा। तो क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है, यानी सेक थीटा को तोड़ लेते हैं 1 कॉस थीटा में, प्लस tan थीटा को तोड़ लेते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको जो को तो रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और गुणा 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका क्या है ए, ये प्लस बी है, ये क्या है ए माइनस बी, तो इस उत्तर हो जाएगा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, तो ये हो जाएगा ए की घात 2 माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस थीटा। इसको हल करेंगे तो ये एक कवर करेंगे एक, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है आपका प्यारे विद्यार्थी कॉस थीटा के बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के, और आपका बटे में कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो आपका बचेगा कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, या अकेला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बचेगा। तो उसके बाद देखते हैं कि आपका जो ऑप्शन है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कॉस थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे विद्यार्थियों? सी ऑप्शन सही। और प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कि tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का मान होगा। tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का मान होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों, और देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी tan स्क्वायर ए, तो इसको हम तोड़ देते हैं, tan स्क्वायर ए को तोड़ देंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी साइन स्क्वायर ए, और बटे में तोड़ देंगे इसे कॉस स्क्वायर ए, माइनस इसे तोड़ देंगे 1 कॉस स्क्वायर ए में। उसके बाद इनका क्या है एलसीएम बराबर है, तो यह जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए -1, और बटे में आ जाए आपका कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों इसको हम लिख लेंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का चिन्ह आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए जो होता है ये भी आपका प्यारे विद्यार्थी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा -1। इसके बाद देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी -1। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास होगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास होगा। ऑप्शन ए है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 21 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना है आपका 154 है। और प्यारे बच्चों पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। उसके बाद ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 और बटे में आ जाएगा आपका 22, और 22 सत्ते होते हैं आपके 154। तो आर स्क्वायर होगा आपका 7 गुणा 7, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 49, और आर बराबर हो जाएगा √49। उसके बाद वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसमें हमें ज्ञात करनी है व्यास ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों व्यास का जो फार्मूला होता है ये होता है व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। तो बराबर 2 गुणा त्रिज्या कितनी है आपकी 7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। इस प्रकार जो आपका व्यास आ जाएगा वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए ही सही है, आपका करेक्ट है बिल्कुल, यानी 14 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी -10, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है -5। तो इसमें हम k का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी समीकरण दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, ये दे रखी है हमें x² + 3x + k। तो शून्य ज्ञात करेंगे तो बराबर हो जाएगी 0। तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर हम 2 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग प्लस 3 गुणा 2 प्लस k बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा आपका 4, और प्लस 3 दूनी हो जाएंगे 6 प्लस k बराबर 0, और 6 4 कितने हो गए 10 प्लस k बराबर 0, और ये हो जाएगा k बराबर -10, क्योंकि प्लस का 10 है पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है प्यारे विद्यार्थियों आपका। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी -10। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि समीकरण x - y बराबर 2 और x + y बराबर 4 का हल है। ऑप्शन ए है 3 और 1, ऑप्शन बी है 4 और 3, ऑप्शन सी है 5 और 1, ऑप्शन डी है -1 और -3। तो समीकरण दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये दे रखे हैं x - y बराबर 2, और दूसरी समीकरण है x + y बराबर आपका 4 है। तो विपरीत चिन्ह आ रहे क्या करेंगे, जोड़ने पर
सम्मी का 1 को 2 को जोड़ने पर तो ये कट जाएंगे प्लस माइनस के। उसके बाद एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, 2x बराबर 4 और 2 6, और x बराबर 6/2, 2 तिया 6, x बराबर 3 आ जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, प्लस का 3 है, और कहीं आपका दिखाई नहीं दे रहा -3 है, लेकिन प्लस का 3 आया, तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 और 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -4x - 8y + 20 = 0 के हल जो होंगे एडिक्ट हल होंगे। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी अनेक हल, ऑप्शन सी है कोई हल नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसकी हम तुलना जो करेंगे वर्ग व्यापक समीकरण से करने पर तो ये हो जाएगा आपका, यानी 18वां क्वेश्चन है, a1 बराबर हो जाएगा आपका 1 और b1 बराबर हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 5। इसी प्रकार a2 हो जाएगा आपका -4 और b2 हो जाएगा आपका -8 और c2 हो जाएगा आपका प्लस का 20। तो ये होता है आपका a1/a2 और b1/b2। तो a1/a2 की वैल्यू रखेंगे पहले 1 और -4 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, -8 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौक 8। तो ये हो जाएगा आपका 1/-4 है बराबर, ये भी हो जाएगा -1/4। तो कैसे हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके ये अनेक हल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अनेक हल, यानी ये होगा आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो कैसे हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी आपके अनेक हल। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा हल, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अनेक हल। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n तो a7 का मान होगा। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है -26, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 2। तो इसको हल करते हैं प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जैसा कि हम श्रेणी दे रखी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये दे रखा हमें an बराबर 9 - 5n। तो इसमें हम क्या करेंगे कि n जो है n के स्थान पर हम 7 रख देंगे, तो 7वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a7 बराबर 9 - 5 × 7। तो ये हो जाएगा आपका 9 - 5 7 35 और 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे 6, ये बचे -26, यानी a7 का मान आया आपका -26। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो आपका प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -26। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि संख्याओं 135 और 225 का HCF होगा। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 45। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको हम हल करेंगे और देखेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये दे रखा हमें 135, कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, 20वां क्वेश्चन है। ये दे रखा 135 और 225, इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो इसे हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 पंजे, ये हो जाएंगे 135। इसी प्रकार इसके करेंगे 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, 45 पंजे 225। अब देखते हैं इनका HCF क्या होगा। तो आपका ये 3 मिल रहा है यहाँ पर, यह कॉमन है,
उसके बाद ये 3 मिल रहा है आपका, उसके बाद ये 5 मिल रहा है आपका, तो 3 3 9 पंजे 45। इस प्रकार जो आपका HCF आ जाएगा वो 45 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी सही है 45। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है तथा उसका HCF 30 है, तो उनका LCM होगा। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 100। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 21। तो दो संख्याओं का जो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थी, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो होता है बराबर HCF गुणा LCM, ये होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो दो संख्या कौन कौन सी है वो, यानी दो संख्या गुणनफल दे रखा है आपका 1080 और बराबर HCF है आपका 30 और आपको ज्ञात करना है LCM। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 के भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 बार कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 36, यानी LCM आ जाएगा आपका 36 प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी 36। क्वेश्चन नंबर 22 है प्यारे बच्चों कि 95 और 152 का HCF होगा। ऑप्शन ए है 57, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 36। तो क्वेश्चन में दे रखा है यानी 95 और 152 का आपको HCF ज्ञात करना है। तो इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 5 गुणा 19, और इसे करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 19 अट्ठे 152 हो जाएंगे गुणा 19। तो HCF जो हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 19। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। इसमें हमें 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बतानी है प्यारे विद्यार्थियों। तो 144 के, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। 144 के गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 से तो 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नाम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। उसके बाद घात बनाएंगे इनकी 2 गुणा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 2 की घात हो जाएगा आपका 4 और 3 की घात हो जाएगी 2। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 2 की घात कितनी होगी, तो 2 की घात जो प्यारे विद्यार्थी वो आपकी 4 होगी। तो इस प्रकार जो इसमें आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, यानी 2 की घात हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में कह रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करा रहा है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। इसको भी हल कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें दे रखा है, यानी 196 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 नाम 18। उसके बाद फिर से कैंसिल करेंगे 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2
7 गुणा 7, तो घात बनाएंगे 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। अब घातों का योग जोड़ना हमें, तो 2 + 2 = 4। तो घात जो हो जाएंगी हमारी वो प्यारे विद्यार्थियों 4 हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 4। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर है 25, अंतिम क्वेश्चन है। बहुपद px = x² - 16 की शून्यक है। ऑप्शन ए है -4 - 4, ऑप्शन बी है +4 - 4, ऑप्शन सी है +4 + 4, ऑप्शन डी है +4 और 2। तो इसको हल कर लेते हैं। जैसा कि हमें दिया है, ये दे रखा है आपका x² - 16, शून्य ज्ञात करेंगे तो बराबर हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा आपका x² = 16, और x बराबर हो जाएगा ये ±√16, और x बराबर आ जाएगा आपका ±√16 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा ±4। तो इसके जो शून्यक हो जाएंगे वो +4, -4। अब ऑप्शन देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी +4 और -4। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और प्यारे विद्यार्थियों, जितने ही मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2026 मैथ के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।